हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे हम एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं 7.1 एंड 7.2। जैसे 7.2 में हमने आपको क्या पढ़ाया, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये एक्सरसाइज उन सब के लिए बिल्कुल इजी होगी जिसने आपका में से जिसने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 7.3। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे पहले, ठीक है। और उनको फॉर्मूले में पहले भी कह चुका हूं बेटा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर अच्छे से याद होंगे तो आगे के चैप्टर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 7.3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े उनका डिफरेंशिएशन पढ़ना है। और नो डाउट जिसने सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था उसको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली इस एक्सरसाइज में, बिकॉज इसमें आप पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहला फॉर्मूला बेटा आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स एक्स का। फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोग क्या लिखते थे, साइन इनवर्स एक्स। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा 1/√(1 - x²). बहुत इजी है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√(1 - x² याद हुआ जिसको, तो कोस इनवर्स एक्स का वो अपने आप लिख सकता है। अब हमें इसका डेरिवेटिव लिखना है कोस इनवर्स एक्स का, तो वो बिल्कुल एज इट इज यही होगा, बस उसमें सिर्फ एक माइनस होगा। तो -1/√(1 - x²। थर्ड फॉर्मूला जो है कि हम लोगों को किसका डिफरेंशिएशन लिखना है, tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। फिर हम लिखेंगे भी फोर्थ, इसका डेरिवेटिव कोट इनवर्स एक्स का। तो जैसे बेटा साइन इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव होता है, तो कोस इनवर्स में सिर्फ एक -1। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो कोट इनवर्स एक्स में क्या होगा, सिर्फ एक माइनस आ जाएगा। अब हम डेरिवेटिव लिखेंगे कोड इनवर्स एक्स का, तो दिस विल बी इक्वल टू -1/1 + x²। फिफ्थ है कि भाई हम लोग डेरिवेटिव लिखेंगे किसका, सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x × x² - 1। सिक्स्थ आप लोगों में से कोई भी लिख सकता है, सिर्फ इसके साथ एक माइनस आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो दैट विल बी -1/x × x² - 1। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का 1/√(1 - x²। तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में सिर्फ इसके साथ एक माइनस आएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 + x²। तो कोट इनवर्स एक्स में इसके साथ सिर्फ एक माइनस आएगा। सेक इनवर्स एक्स हो गया 1/x × x² - 1। तो बेटा कोसिकेंट इनवर्स एक्स में सिर्फ इसके साथ एक माइनस आएगा। क्लियर। तो जैसे आपने 7.2 में डिफरेंशिएशन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो आपको याद हो तो हमने उन फॉर्मूले के जनरलाइजेशंस भी लिखे थे। तो सिमिलरली सब फॉर्मूले का जनरलाइजेशन। तो सबसे पहले भी आप लोगों को अगर इसका डेरिवेटिव लिखना है कि वी हैव टू राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स।
जैसे 7.2 फिर अब डिफरेंशिएशन में मोस्टली जो फॉर्मूले हैं उनका जनरलाइजेशन भी है कि भाई अगर इस x के प्लेस पे कुछ और आ जाए तो आपको क्या सोचना है, दैट इज जनरलाइजेशन। तो साइन इनवर्स x का ये डेरिवेटिव हुआ, तो अब हम किसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स fx का, तो साइन इनवर्स fx का डेरिवेटिव होगा बेटा 1/√1 माइनस fx का होल स्क्वायर, और फिर किसका डेरिवेटिव fx का, इनटू में किसका डेरिवेटिव fx का। व्हाट इज फर्स्ट वर्ड, साइन इनवर्स fx, तो इस x के प्लेस पे आप क्या लिख दो fx, तो 1/√1 माइनस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव। व्हाट इज योर fx हियर, x का डेरिवेटिव 1, वो हम लिखते नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली बेटा जो भी ये लिखे इनके जनरलाइजेशन है कि भाई अगर आपको किसका डेरिवेटिव लिखना है, कोस इनवर्स fx का, तो आपको पता है साइन इनवर्स कोस इनवर्स में एक ही फर्क है, प्लस और माइनस, तो इसका हो गया बेटा -1/√1 माइनस fx का होल स्क्वायर, और इनटू में किसका डेरिवेटिव fx का, इनटू में किसका डेरिवेटिव fx का। फिर अगर हम लोगों को किसका डेरिवेटिव लिखना है, tan इनवर्स fx का, तो अब आप समझ गए होंगे सभी कि भाई tan इनवर्स fx में क्या हो जाएगा 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर। बेटा सिंपल है, इस x के प्लेस पे क्या लिख दीजिए आप fx, तो tan इनवर्स fx, तो यहां भी fx हो गया, फिर किसका डेरिवेटिव fx का, कि भाई इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx। सिमिलरली आप लिख सकते हैं बेटा डेरिवेटिव ऑफ कोड इनवर्स fx, कोड इनवर्स fx, तो इसका डेरिवेटिव में सिर्फ एक माइनस हो जाएगा, -1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, और फिर किसका डेरिवेटिव बेटा fx का, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx। तो लास्ट के दो फॉर्मूले आप खुद लिख सकते हैं कि sec इनवर्स fx, तो x के प्लेस पे आप fx लिख दीजिए, फिर किसका डेरिवेटिव fx का, यहां fx लिखेंगे तो यहां fx लिख दीजिए, फिर किसका डेरिवेटिव fx का, तो दैट इज योर जनरलाइजेशन। तो मोस्टली जो है कि वो आपको ये जनरलाइजेशन याद रखना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने पढ़ा है, अभी पहला वर्ड पढ़े साइन, तो अगला थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। तो यहां भी बेटा हमेशा पहला वर्ड पढ़ना है आपको, पहला वर्ड साइन इनवर्स, आगे जो भी है वो fx है, साइन इनवर्स fx 1/√1 माइनस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव fx का। अब कोस इनवर्स का रिमेंबर क्या करना आपको, भाई यहां प्लस था यहां माइनस होगा, tan इनवर्स 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, फिर fx का डेरिवेटिव, कोड इनवर्स में सिर्फ एक माइनस आ जाएगा बस। ये दो आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन समझे बेटा ध्यान से, जो सिर्फ इन फॉर्मूले पे डिपेंड है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको पढ़ना आ गया जनरलाइजेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, आई एम स्टार्टिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर एक्सरसाइज कि भाई y इज इक्वल टू tan इनवर्स, दैट इज योर 2x क्यूब। सेकंड क्वेश्चन है भी आपका y इज इक्वल टू कोस इनवर्स इनटू साइन x। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू कोस रूट x। फिर अभी आपका फोर्थ क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू साइन इनटू 2 साइन इनवर्स x। फिर है बेटा आपका फिफ्थ क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू कोट इनटू कोस इनवर्स x। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू रूट x। फिर अभी आपका सेवंथ क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो पहले इन 7 क्वेश्चन से आप बेसिक सीखिए बहुत अच्छे से, फिर आपके क्वेश्चंस आपको पता है
जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर आता है बेटा उसके लिए बहुत इजी है, उसको सिर्फ ये फॉर्मूले याद कर लें, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है उसके लिए। तो बेटा इन सबको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑल ऑफ देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन सबको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव हुआ, dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। What is the first word? tan inverse. What is the first word? tan inverse. तो इसको क्या प्रोनाउंस करना चाहेंगे आप, fx। ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आप प्रोनाउंस कर सकते हो थीटा, लेकिन इनवर्स के साथ हमेशा fx प्रोनाउंस कीजिए आप। मैंने ये बोला था बेटा आपसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ भी आप fx प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है, हमें थीटा बहुत अच्छे से याद होता है, तो मैंने उन सबके साथ थीटा बोला। आप चाहे तो fx भी बोल सकते थे, मैंने ये बात बोली थी आपसे। तो tan इनवर्स पढ़ा पहला वर्ड, हमेशा पहला वर्ड पढ़िए आराम से कि व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड भी, tan इनवर्स, ये fx पढ़ना है, आगे जो भी। तो अभी आपसे लिखवाया गया था tan इनवर्स fx 1 बाई 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, तो 2x क्यूब का होल स्क्वायर। आप सब फॉर्मूला लिख चुके हैं, तो आपने पहला वर्ड tan इनवर्स पढ़ा, इसको क्या पढ़ा, fx, तो उस फॉर्मूले में x की जगह fx लिखना, fx की जगह ये नंबर लिख लीजिए। तो आप डायरेक्ट याद करने की ट्राई कीजिए भाई, tan इनवर्स fx 1 बाई 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव fx का, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब। अब हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो 1 बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, 4x की पावर 6। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 3x स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा, 6, लिखिए और छोड़ दीजिए इसमें। तो द आंसर इज योर 6x स्क्वायर बाई 1 प्लस 4x की पावर 6। सेकंड क्वेश्चन है, आप लोगों को याद हो तो कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाया, तो उसमें एक सिंपल लॉजिक होता था भाई, बाहर कोस इनवर्स है आप अंदर कोस बना दो, बाहर tan इनवर्स है अंदर tan बना दो, अगर बन सकता है तो यहां पे आप बना सकते हो। जिसको नहीं याद है भाई, मेरे माइंड में नहीं आई ये चीज, तो व्हाट इज योर फर्स्ट वर्ड, कोस इनवर्स, ये क्या हो गया बेटा, fx, अप्लाई द फॉर्म। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो भाई, यहां कोस इनवर्स है और यहां साइन है, तो क्या मैं इसको कोस बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं मैं इसको कोस। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा भाई, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस एक्स, कोस 90 माइनस एक्स। अगर आप लोगों में से कोई डायरेक्ट फॉर्मूले से करेगा, कौन से डायरेक्ट फॉर्मूले से, कोस इनवर्स fx से, तो भी आंसर यही आना है। आराम से पढ़ाई कि भाई कोस इनवर्स fx, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आंसर ये है ना कि थोड़ा और सोचिए भाई, यहां कोस इनवर्स है, क्या यहां कोस बना सकते हैं हम, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, कि साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस एक्स, बिल्कुल। नाउ यू कैन एलिमिनेट इट, तो व्हाट इज योर y बेटा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ, dy बाई dx। अब आप ये देखिए, इसमें तो कोई x है ही नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो आप, x के रिस्पेक्ट, तो इसमें कोई x है ही नहीं, तो व्हाट इज डेरिवेटिव, 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो व्हाट इज योर आंसर, माइनस। क्लियर है दो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वन, व्हाट इज फर्स्ट वर्ड इन थर्ड, तो y का नो डाउट डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा, dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, tan इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करना चाहेंगे आप, fx।
व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड बेटा? tan इनवर्स। तो इसको क्या प्रोनाउंस करो आप? fx। तो tan इनवर्स fx 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर। tan इनवर्स fx 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर। फिर किसका डेरिवेटिव? fx का। तो डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x। tan इनवर्स fx याद हो गया सबको कि भाई 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर। फिर किसका डिफरेंशिएशन? fx का डिफरेंशिएशन। अब ये नंबर हमने ये लिखा 1/1 प्लस, इसको हम लिख देंगे भाई cos स्क्वायर रूट x। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर? cos। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? थीटा। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? cos, नॉट इनवर्स, cos। तो इसको आप थीटा प्रोनाउंस कर लीजिए माइंड। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा? तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। और फिर किसका डिफरेंशिएशन? थीटा का। तो फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड बेटा? cos। इसको क्या प्रोनाउंस कीजिए? थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा। और फिर किसका डिफरेंशिएशन? थीटा। अब ये दोनों नंबर एज इट इज लिख दीजिए। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? रूट। फर्स्ट वर्ड इज रूट। तो रूट fx, जैसे आपको प्रोनाउंस करना बताया गया, रूट fx। तो रूट fx का डेरिवेटिव 1/2 रूट fx। रूट fx 1/2 रूट fx। फिर किसका डेरिवेटिव? fx का। व्हाट इज fx? x। तो x का डेरिवेटिव 1। तो ये है इसका डेरिवेटिव। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वन। फोर्थ में बेटा y का क्या डेरिवेटिव हुआ? dy/dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन। तो इसको क्या प्रोनाउंस कीजिए माइंड में? थीटा। पहला वर्ड पढ़िए बेटा आराम से, साइन। तो ये कंप्लीट क्या, या तो आप fx प्रोनाउंस कर लीजिए या थीटा। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन। तो इसको क्या प्रोनाउंस किया माइंड में? थीटा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा? cos थीटा। तो इसको हम लिख देंगे cos थीटा। व्हाट इज थीटा? 2 sin इनवर्स x। और फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का। तो डेरिवेटिव ऑफ 2 sin इनवर्स x। आराम से पढ़िए बेटा। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? थीटा। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा? तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। और फिर किसका डेरिवेटिव? इस थीटा का। ये लिख दीजिए। अब ये नंबर एज इट इज लिखेंगे आप। यहां पे 2 एज इट इज रहेगा। साइन इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होगा? 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अभी पढ़ा है आपने फॉर्मूला, क्वेश्चन कर क्लियर? तो साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? कोट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो इसको क्या प्रोनाउंस करें आप? थीटा। सिर्फ माइंड। कोट थीटा। तो कोट थीटा का डेरिवेटिव होता था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा? कोस इनवर्स x। और फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का। तो डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड बेटा? कोट। तो इसको क्या पढ़ा आपने? थीटा। कोट थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और फिर किसका डेरिवेटिव? इसके थीटा का। तो डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x। तो अब हम लिखेंगे भी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर इनटू क्या हो गया? कोस इनवर्स x। फिर किसका डेरिवेटिव? कोस इनवर्स x का। तो अभी पढ़ा आपने भी कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस x स्क्वायर। व्हाट इज माइनस माइनस प्लस? दैट इज योर आंसर।
क्लियर बेटा, आराम से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है बेटा आपका। 6th में हमारे पास क्या लिखा है, y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड क्या है, रूट, पहला वर्ड है रूट, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, fx। तो पहला वर्ड क्या हुआ, रूट, तो इसको क्या प्रोनाउंस किया आपने कंप्लीट को, fx। तो रूट fx का क्या डेरिवेटिव होगा, 1/2 रूट fx, 1/2 रूट fx। और फिर किसका डेरिवेटिव, fx का, कि भाई डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट x। आराम से पढ़े बेटा। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, रूट, तो पहला वर्ड रूट है, तो मैंने इसको क्या प्रोनाउंस करना बताया आपको कंप्लीट को, fx। तो रूट fx, 1/2 रूट fx, फिर किसका, इस fx का डेरिवेटिव। ये नंबर एज इट इज लिखेंगे लास्ट तक आप। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड नाउ, tan इनवर्स, तो इसको फिर fx प्रोनाउंस कीजिए आप, tan इनवर्स fx, 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का, तो फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट x। अब ये एज इट इज लिख दीजिए। व्हाट इज द स्क्वायर, x, कि भाई tan इनवर्स fx 1 प्लस रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। फिर यहां पहला वर्ड पढ़िए बेटा, रूट fx, तो रूट fx का 1/2 रूट fx, और x का क्या डेरिवेटिव, 1। तो बेटा दिस इंटू दिस इंटू, ये है इसका डेरिवेटिव। 7th पार्ट है बेटा आपका। अब इस क्वेश्चन में वो ही बात आती है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में बताया कि यहां पे कोड इनवर्स है, तो आप में से कोई चाहे कि भी मैं तो इसको डायरेक्ट करूंगा, तो भाई आप आराम से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोड इनवर्स fx, कि भाई मैं इसको ये लिख रहा हूं कि हमारे पास ये y लिखा है कोड इनवर्स, यहां क्या लिखा है मेरे पास, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो आप में से कोई चाहता है कि मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा, तो डायरेक्ट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला वर्ड क्या है, कोड इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, fx। तो कोड इनवर्स fx का फॉर्मूला सबके सामने लिखा हुआ है अभी, -1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। तो इसका डेरिवेटिव किससे करेंगे आप, u/v फॉर्म से, वो ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक सीखिए आप। लॉजिक मैंने आपको कहा था कि भाई मोस्टली क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में मैंने कहा था मोस्टली क्वेश्चन जिनमें आपको कोड इनवर्स दिखाई दे, याद होना चाहिए आपको, मोस्टली क्वेश्चन जिनमें कोड इनवर्स दे, वहां पे आप उसको tan इनवर्स बनाओगे, बोली थी हमने ये बात। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, tan इनवर्स नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। मोस्टली क्वेश्चन जिसमें मैंने कहा था भाई कोड इनवर्स हो, तो बेटा उसको आप tan इनवर्स बना लो। तो कोड इनवर्स है तो tan इनवर्स बना दिया, नंबर का क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल, ये हो गया। अब आप समझ पा रहे हो, ये बताइए क्या इस x को मैं ऐसे लिख दूं 1 इंटू एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अगर आपको फॉर्मूले सारे याद किए थे तो ठीक है आप डायरेक्ट लिख देते, लेकिन समझ लीजिए भाई क्या इस x को मैं ऐसे लिख दे 1 इंटू एक्स, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा कि भाई tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पढ़ा था आपने। अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, व्हाट इज x 1, व्हाट इज x 1, व्हाट इज y
x, तो बेटा x को क्या लिखेंगे 1 और y को x, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा अभी tan इनवर्स 1 और प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट, तो y का क्या डेरिवेटिव dy बाई dx, y का क्या डेरिवेटिव dy बाई dx, इसमें कहीं x है, आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट, तो y का dy बाई dx, इसमें कहीं x है नहीं, प्योर कांस्टेंट, व्हाट इज द डेरिवेटिव 0, तो बेटा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस x पे, तो ये बेटा इसका क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, कोई भी अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो डायरेक्ट अप्लाई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए उसको। नेक्स्ट है बेटा आपका 8 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस x अपॉन साइन x। फिर है बेटा आपका 9 क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x, 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x। फिर है भाई आपके पास 10th क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x बाई 2। फिर है बेटा 11th कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ओके, तो ये समझिए, नो डाउट इन सबको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होने चाहिए आपके लिए, अगर आपने सेकंड चैप्टर बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था, बहुत इजी क्वेश्चन कि भाई यहां कोट इनवर्स है, तो क्या आप अंदर कोट बना सकते हो, बिल्कुल, फॉर्मूले लगाने बेटा ट्रिग्नोमेट्री के। तो 8 क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, यहां क्या नंबर लिखा हुआ है 1 प्लस कोस, तो भाई 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ x बाई 2। बहुत समझाए जा चुके हैं बेटा, पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया गया 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस साइन x, तो व्हाट इज 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ x बाई 2। साइन x को मैंने कहा था भाई आप ये लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, साइन x को आप ये लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस की एक पावर कैंसिल, तो ये हुआ भाई कोस इनवर्स, इनटू में क्या हो गया कोस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, कोस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, तो ये हमें मिलेगा भाई कोट इनवर्स, इनटू में क्या हो गया कोट x बाई 2। कोट इनवर्स से आप ये सोचो ना भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम ये पढ़ते थे भाई बाहर tan इनवर्स अंदर 10 बनाए, अगर बन सकता है तो बनाइए बेटा, अगर बन सकता है, फॉर्मूला लगा रहे हैं आप लगा दीजिए वहां पे, कोई भी फॉर्मूला लग रहा है तो ऑब्वियसली। तो मुझे लग रहा है भाई यहाँ कोट इनवर्स है, मैं पता है भाई मैं फॉर्मूले लगा के अंदर कोट बना सकता हूं, तो ट्राई कीजिए, डायरेक्ट क्यों करें हम उस चीज को, जब यहाँ कोट इनवर्स अंदर कोट बनता दिख रहा है हमें, तो बनाएंगे हम उसको भी, क्यों डायरेक्ट हम इसको ये पढ़ेंगे कोट इनवर्स fx, लेंथी क्वेश्चन कर देंगे हम उसको। तो लगाइए भाई 1 प्लस कोस 2 कोस के एंगल का साइन x, ये फॉर्मूला होता है, कोट इनवर्स से कोट हटा दीजिए बेटा, तो y आपके पास क्या बचा भाई x बाई 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x का क्या होता है भाई 1 और बाई 2, ये बेटा इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन
जिसको फॉर्मूले याद है वो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर चुका होगा अभी तक तो, कि भाई y इसको पहले सोल्व करेंगे. दिस इज योर 9th क्वेश्चन बेटा, कि भाई y इज इक्वल टू tan इनवर्स. यहां क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस क्या होता है 2 sin स्क्वायर और एंगल का हाफ x/2. व्हाट इज 1 माइनस कोस? 1 माइनस कोस क्या होता है हमारा 2 sin स्क्वायर और एंगल का हाफ x/2. व्हाट इज 1 प्लस कोस? तो 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ x/2. कैंसिल. कि 1 माइनस कोस क्या हो गया 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ x/2. 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ x/2. तो ये मिल गया बेटा आपको tan इनवर्स. यहां पे क्या मिल जाएगा आपको √10 स्क्वायर x/2. √10 स्क्वायर x/2. तो ये हो गया tan इनवर्स. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बन गया tan x/2. tan इनवर्स से tan हटा देंगे आप, तो y क्या बचा अभी x/2. y इज योर अगेन x/2. अब y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy/dx. आप लिख देंगे यहां डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx. x का क्या हुआ अभी 1/2. दिस इज योर आंसर. सिर्फ फॉर्मूले लगाने बेटा, बाहर tan इनवर्स अंदर tan बनाइए भाई, फॉर्मूले लगाइए आप ट्रिग्नोमेट्री के. बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन. नेक्स्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर आप पढ़ चुके हैं पहले 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली 10th क्वेश्चन बेटा. y इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट. व्हाट इज योर 1 प्लस कोस? तो भाई 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर. व्हाट इज 1 प्लस कोस बेटा 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ x/2. कैंसिल. सिंपल. आपको मैंने बोला था भाई कोई भी क्वेश्चन पढ़ो आप जिसमें 1 माइनस कोस हो 1 प्लस कोस हो, नो डाउट बेटा वहां पहला काम फॉर्मूला लगाना है. तो मैंने देखा भाई 1 प्लस कोस था, तो 1 प्लस कोस क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ x हो गया /2. 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स. अब कोस स्क्वायर का रूट क्या होगा बेटा कोस x, तो इनटू कोस x हटा दीजिए, तो y इसके इक्वल बचा भाई x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या डेरिवेटिव dy/dx. x का क्या डेरिवेटिव 1, y का dy/dx, x का डेरिवेटिव 11. क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल इजी हो गया बेटा, फॉर्मूला लगाया सोल्व कर दिया. बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या बनाने की सोचेंगे आप 10. बाहर tan इनवर्स है तो अंदर एक बार सोचो यार 10 बना सकते हो या नहीं बना सकते आप? तो बना सकता हूं मैं भैया. ये चीजें उसको याद होंगी ना जिसको फॉर्मूले याद है ट्रिग्नोमेट्री के, वो सोच पाएगा ये चीजें. तो मैं बार बार कह रहा हूं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला बताया जाए वो टिप्स पे कर लीजिए. तो y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई tan इनवर्स. इसमें से मैं cos x कॉमन ले लेता हूं, यहां से cos x कॉमन लिया मैंने, तो यहां बनेगा 1 माइनस tan x. यहां से भी मैंने क्या कॉमन लिया भाई cos x, तो यहां मेरे पास बनेगा 1 प्लस tan x. यहां से cos x कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां क्या बचेगा 1, इसके नीचे क्या आएगा cos x, तो tan x. यहां से cos x कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 1 प्लस में क्या बनेगा tan x. cos x से cos x कैंसिल, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स. अब यही बात है कि बेटा फॉर्मूला याद होगा तो ये चुटकियों में हो गया क्वेश्चन कि भाई 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, tan 45 माइनस थीटा. कि भाई 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, tan 45 माइनस थीटा. तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा tan 45 माइनस थीटा. व्हाट इज थीटा हियर x. एलिमिनेट दिस, तो ये बन गया अभी π/4 माइनस x. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या डेरिवेटिव dy/dx. इसमें कोई x है ही नहीं, तो व्हाट इज डेरिवेटिव 0 माइनस x का क्या डेरिवेटिव 1, तो व्हाट इज आंसर -1.
तो ये फॉर्मूला जिसको याद था भाई tan 45 माइनस थीटा, उसके समझ में आ गया भाई cos x क्यों कॉमन लिया आपने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तो बेटा बार बार कह रहा हूं मैं आपको, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मस्ट हैं, वो टिप्स पे होने चाहिए आपको, और जो भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया जाए वो भी टिप्स पे अब कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 12, y is equal to cot inverse 1 minus sin x upon 1 plus sin x, 1 minus sin x upon 1 plus sin x। फिर अभी हमारे पास 13 क्वेश्चन कि y is equal to tan inverse into secant x plus tangent x, secant x plus tangent x। ठीक है, तो ये पढ़िए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नो डाउट डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएट इन विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहली बार जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अभी एक क्वेश्चन में हमने कोट इनवर्स को tan इनवर्स बनाया, एक में नहीं बनाया, तो चाहते तो आप उसमें बना भी सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोस्टली आप याद रखोगे जिस भी क्वेश्चन में कोट इनवर्स दिखाई दे तो इसको tan इनवर्स बना लो आप एक बार, तो आप चाहो तो पहले इसको tan इनवर्स ही लिख लो कि tan इनवर्स नंबर का क्या हो गया बेटा, रेसिप्रोकल, तो यहां हो जाएगा 1 plus sin x upon 1 minus sin x। ये आप लोगों को क्या दिखाई दिया, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स है तो उसको आप क्या बना लीजिए, tan इनवर्स बना लिया, tan इनवर्स नंबर का रेसिप्रोकल। अब आप में से जिनके ये दो फॉर्मूले डायरेक्ट याद है, जैसे 1 प्लस कोस डायरेक्ट याद है 2 कोस स्क्वायर एंगल का, 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो सिमिलरली ये फॉर्मूले भी डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको। पहला वर्ड है 1 प्लस साइन, आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया था बेटा सेकंड चैप्टर में, कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, कि 1 प्लस साइन, तो आपको याद, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं कि 1 प्लस साइन एक्स था, तो हमने कहा था ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जो ये आपका 1 था, इस 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। जो 1 है उसको हम ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो क्या बनेगा ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा मैंने डायरेक्ट याद करना बताया था कि भाई जैसे आप 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस याद रख सकते हो, तो ऐसे ही आप 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन भी याद रख सकते हो। 1 प्लस साइन कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, डायरेक्ट 1 प्लस साइन कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, या साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, चॉइस इज योर्स। व्हाट इज द एंगल हियर, x, तो यहां पे उसका हाफ x बाई 2 x बाई 2, 1 प्लस साइन, साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, या कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर एंगल का। तो सेम भी यहां पे बेटा 1 माइनस साइन एक्स बोल सकते हो, कि जैसे 1 प्लस साइन क्या हुआ, कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो व्हाट इज 1 माइनस साइन, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर। तो भाई मैं इसको ऐसे लिख दूंगा बेटा कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, एंगल का हाफ, तो x बाई 2 x बाई 2। चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हो आप, साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको कोस माइनस चाहिए, माइनस साइन चाहिए, या साइन माइनस कोस चाहिए। अंडरस्टूड, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। अब ये देखिए यहां इन दोनों का क्या है, रूट है, तो आप समझदार हो, अगर मैं इसका रूट लिखूंगा तो स्क्वायर कैंसिल, अगर मैंने इसका भी रूट लिखा तो ये स्क्वायर कैंसिल।
तो बेटा ये वैल्यू लिख लीजिए डायरेक्टली, रूट हट गया तो मैं इसको कहूंगा भाई, मैं इसको लिख दूंगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको मैं लिख दूंगा भाई cos x/2 प्लस sin x/2, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया भाई cos x/2 माइनस sin x/2, cos x/2 माइनस sin x/2, रूट हटा दिया आपने यहीं पे, रूट की तो वैल्यू लिख लो आप, डायरेक्ट लिख दीजिए। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब जिसको फॉर्मूले याद है, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट याद है, वो कर लेगा इसको। तो यहां से क्या कॉमन, cos x/2, तो यहां बनेगा बेटा 1 प्लस tan x/2, यहां से क्या कॉमन आएगा cos x/2, तो यहां बचेगा 1, साइन के नीचे क्या आएगा cos, तो tan x/2, यहां से क्या कॉमन cos x/2, cos x/2 कॉमन, तो यहां बनेगा भाई 1 माइनस tan x/2, कैंसिल। अब हम इसको लिख लेंगे भी y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्लियर है सब चीजें। तो अब इसको पढ़िए भी 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, टेंजेंट 45 प्लस थीटा, क्योंकि यहां पे प्लस है यहां माइनस है, तो 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, टेंजेंट 45 प्लस थीटा, व्हाट इज थीटा x/2, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूंगा टेंजेंट 45 पाई बाई 4 प्लस थीटा, व्हाट इज थीटा x/2। नाउ एलिमिनेट दिस, तो भाई ये आपको मिलेगा बेटा पाई बाई 4 प्लस x/2। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या डेरिवेटिव, dy बाई dx, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि इसमें कोई x नहीं है, तो व्हाट इज डेरिवेटिव 0, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, ये बेटा इसका सॉल्यूशन है। चलिए मैं आपको एक क्लू और दे रहा हूं, जो आप में से सोचिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर पाएगा, मैं एक क्लू दे रहा हूं, आप उसको ट्राई कीजिएगा प्लीज। आप ही बताइए मोस्टली हम सबसे अच्छा फॉर्मूला कौन सा याद रख पाएंगे, 1 माइनस कोस या 1 माइनस साइन, जिसको याद रखना है वो दोनों ही अच्छे से याद रखेगा। तो मोस्टली माइंड में जो सेटअप होता है वो होता है 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, तो चाहे तो आप यहां पे इस क्वेश्चन में इसको कोस बना लीजिए, फिर सोल्व कर लीजिए कि साइन एक्स को आप लिख दीजिए कोस 90 माइनस एक्स, कोस 90 माइनस एक्स, 1 माइनस कोस का फॉर्मूला एंगल का हाफ, 1 प्लस कोस का फॉर्मूला एंगल का हाफ, चॉइस इज योर्स। फिर ये बात आपको पता होना चाहिए बाहर कोट इनवर्स है, अंदर tan बन जाए तो tan को कोट जरूर बनाना आना चाहिए आपको। जैसे साइन एक्स को कोस बनाया आपने, साइन एक्स कोस 90 माइनस एक्स, तो tan क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस एक्स। जिसको ये चीजें पता है वो इसको कोस बना के सॉल्व कर सकता है, नहीं पता है रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। अब ये देखिए यहां पे tan इनवर्स है बाहर, तो नो डाउट अपना tan बनाया, बट ट्राई तो करेंगे, ये थोड़ी ना कि हम डायरेक्ट ही कर देंगे, इसको ट्राई जरूर करेंगे। डायरेक्ट में भी जितने भी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट भी सोच सकते थे आप कि भाई व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड tan इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे fx, tan इनवर्स fx, 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, फिर fx का डेरिवेटिव, वो थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी आपको। और यही सेम क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि भाई बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan बनाना है, तो नो डाउट हमें यहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बहुत बार आपसे बोला है बेटा कि जब भी आप टी रेशियोज का कोई क्वेश्चन कर रहे हो अटेम्प्ट और आपको कुछ माइंड में नहीं आ रहा, तो बेटा टी रेशियोज को आप साइन और कोस में चेंज करें। ओके, दैट इज योर 13 क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई tan इनवर्स, इसको नो डाउट हम क्या लिखेंगे 1/cos x, 1/cos x, इसको हम क्या लिखेंगे sin x/cos x।
कि भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टी रेशियोज का, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और हमें कुछ माइंड में नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली वहां पे एक काम कीजिए, आप साइन कोस बना दीजिए। तो sec x हो गया 1 by cos x, tan x हो गया sin x by cos x। व्हाट इज एलसीएम हियर? cos x सेम। तो मैं इसको नो डाउट बेटा ये लिखूंगा tan इनवर्स 1 plus sin x और अपॉन cos x, 1 plus sin x अपॉन cos x। अब आप में से हो सकता है कोई ये बात जरूर सोच ले कि मैं इसको cos बना देता हूं, तो बेटा यहां कोई फायदा नहीं होना था, वो फायदा यहां होना था। तो हमने कहा भी ये बना लीजिए, क्योंकि अगर आपका रूट के अंदर है ना 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो वहां पे आप कोस बना के ट्राई कर सकते हो, यहां नहीं कर सकते आप, क्योंकि लॉजिक कहता है बाहर tan इनवर्स है तो अंदर सिर्फ tan बनाना है आपको, स्क्वायर नहीं बनाना है, सिर्फ tan बनाना है। तो आपको याद हो तो 1 प्लस साइन का अभी अभी फॉर्मूला लिखना बताया मैंने आपको, तो वो ट्राई कीजिए यहां पे। तो भाई y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो 1 प्लस साइन क्या होता है? कोस और प्लस साइन का होल स्क्वायर। याद रख लीजिए 1 प्लस साइन कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, और एंगल का हाफ। व्हाट इज हाफ? x by 2, x by 2। अब आप सबको कोस टू थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला याद है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं कहूंगा भी अगर यहां पे एंगल थीटा हो तो यहां थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब सोचिए कि आप यही फॉर्मूला क्यों लगाना चाह रहे हो, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास कोसाइन है, दोनों है, और एंगल का हाफ है। तो आप कोस का वो वाला फॉर्मूला सोचिए जिसमें कोसाइन दोनों हो और एंगल का हाफ हो। तो नेचुरल है कि आप ये फॉर्मूला सोच सकते हैं, रट्टा नहीं लगाना है भाई कि इस नंबर को हमने ये लिख दिया, हमें ये मेमोरी में था, हमने ये लिख दिया। तो हमने ये सोचा कि जब कोस का कोई फॉर्मूला सोचेंगे, जैसे साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, तो कोस एक्स के तो 4 फॉर्मूले होते हैं, tan की फॉर्म में भी होता है। तो कोस का फॉर्मूला सोचना है तो हम कोस का वो फॉर्मूला सोचेंगे जिसमें कोस और साइन दोनों हो और एंगल का हाफ होता हो। तो डेफिनेटली ये सोचेंगे कोसाइन दोनों है और एंगल का हाफ होता है। तो बताइए अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ और यहाँ क्या आ जाएगा? x by 2 x by 2। तो नो डाउट बेटा मैं इसको ये लिखूंगा cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2, cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2। क्लियर होगी अभी चीज? क्यों लगाया फॉर्मूला ये भी तो सोचिए, अंडरस्टूड? अब ये क्वेश्चन बेटा आपने से हर कोई कर सकता है, ये जस्ट इसी का रिवीजन समझ लीजिए इस स्टेप के बाद कि भाई ये हो गया cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर, cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर। इसको आप क्या पढ़ेंगे? आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b। तो इसको हमने पढ़ा भाई cos x by 2 माइनस साइन x by 2, फिर इनटू में हम पढ़ेंगे cos x by 2 और प्लस साइन x by 2, cos x by 2 प्लस साइन x by 2। ओके, अब इसकी एक पावर कैंसिल, बाकी बेटा इसमें आप पढ़ चुके हो, समझ गए? यहां से cos x by 2 कॉमन, यहां से cos x by 2 कॉमन, वही काम करना है। यहां पे 1 प्लस tan x by 2 1 माइनस tan x by 2, वही tan 45 प्लस थीटा, वही आंसर आएगा 1 by 2। अंडरस्टूड? ये क्लियर होगा cos x का ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब आपको tan इनवर्स के ये 4 फॉर्मूले याद होंगे। पहले ये 2 फॉर्मूले लिखने हैं कि पहला फॉर्मूला आपको याद था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये भी बताया गया था आपसे कि इसको हम लिख सकते हैं भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक, एक आपको याद हो तो आपका ये फॉर्मूला होता था tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, जिसको आप लोग लिखते थे बेटा जी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y।
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। ये बेटा आपका 14 क्वेश्चन आज का, कि भाई यहां लिखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b tan x, a प्लस b tan x अपॉन b माइनस a tan x, b माइनस a tan x। फिर हम लिखते हैं बेटा 15 क्वेश्चन, कि भाई y इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखेंगे अब हम, कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होने चाहिए आपके लिए। जैसे हमने ये लिख दिया 16 क्वेश्चन, कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस x अपॉन 1 माइनस ax। जिन पे ये फॉर्मूले आप सोच सकते हैं, देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, तो मैं आपसे कह रहा हूं भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपके पास tan इनवर्स आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में tan इनवर्स आ जाए, स्पेशली डिफरेंशिएशन, और आपको पता है अंदर tan बनाना है, तो बाहर कभी भी tan इनवर्स आ जाए ना बेटा, कभी भी tan इनवर्स आ जाए, तो आपको पहली चीज उस क्वेश्चन में tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला सोचना है। क्लिक कीजिएगा माइंड में। तो tan इनवर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक tan इनवर्स का 3 का भी फॉर्मूला होता था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का भी, और एक आपको याद होता बेटा tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला होता था, 2 tan इनवर्स x y। तो उसका एक फॉर्मूला होता था भी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, याद होता आपको। इसी का एक और फॉर्मूला होता था sin इनवर्स 2x by 1 प्लस x स्क्वायर होता था। इसी का एक और फॉर्मूला होता था cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर by 1 प्लस x स्क्वायर होता था। तो पता है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो tan इनवर्स का, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आप tan इनवर्स का, स्पेशली फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वगैरह, कोई भी क्वेश्चन किया हमने tan इनवर्स का, तो हमें उस क्वेश्चन में पहले ये चीज सोचनी है कि क्या यहाँ पे tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक, पहली चीज यही सोचेंगे हम। फिर आप सोचेंगे कि tan इनवर्स का अगर कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए बेटा, जितने भी फॉर्मूले हैं tan इनवर्स के, जितने भी फॉर्मूले हैं tan इनवर्स में, उन सब फॉर्मूले में एक खास बात है कि सब फॉर्मूलेज में डिनोमिनेटर की शुरुआत 1 से होती है। 1 1 1 1 1, शायद 3 वाला फॉर्मूला, सब में डिनोमिनेटर की शुरुआत 1 से होती है। तो एक बार बेटा यहां 1 बना लीजिए। जब आप सोचेंगे यहां 1 बनाएंगे तो b कॉमन लेंगे आप जरूर, तो b कैंसिल भी तो होना चाहिए ना, तो बेटा न्यूमरेटर से भी b कॉमन ले लीजिए, ट्राई कीजिएंगे भैया। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा tan इनवर्स, यहां से आपने क्या कॉमन पिक किया b, तो यहां से b कॉमन लिखेंगे तो यहां आएगा a by b प्लस tan x। क्लियर, यहां से भी क्या कॉमन पिक करेंगे b, तो b आएगा तो बेटा यहां आएगा 1 माइनस a by b tan x, 1 माइनस a by b tan x। ठीक है, जिस क्वेश्चन में tan इनवर्स होना बेटा, वहां एक बार कंफर्म आप tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला सोचें कि भाई एप्लीकेबल होगा या नहीं। आपको याद हो तो आज क्वेश्चन पढ़ा है हमने 7th, उसमें भी हमने tan इनवर्स का फॉर्मूला सोचा ना। तो tan इनवर्स जब भी आए तो एक बार सोच लीजिए भाई उसमें क्या tan इनवर्स का फॉर्मूला लग सकता है। और tan इनवर्स के फॉर्मूले की खास बात यह है डिनोमिनेटर की शुरुआत 1 से होती है, तो यहाँ पे 1 बना लीजिए। अब 1 बनाने के लिए b कॉमन उठाना पड़ता है आपको, तो यहां से भी b कॉमन ले लीजिए, तो बेटा b से b क्या हो गया, कैंसिल। अब आप इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करो, कंपेयर कीजिए। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे
इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपने ये पाया भी व्हाट इज इन प्लेस ऑफ एक्स a बाई बी, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y tan x। तो बेटा x को क्या लिखिए a बाई बी, y को क्या लिखिए tan x। तो अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स a बाई बी और प्लस में लिख सकते हैं tan इनवर्स इनटू tan x, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कंपेयरिंग करनी बेटा आपको, बस कंपेयरिंग करने पे क्या पाया अभी, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x a बाई बी, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y tan x। तो x को a बाई बी, y को tan x लिख दिया। क्लियर, tan इनवर्स से tan हट जाएगा आपका, तो यहां से प्योर क्या बचेगा x, ये हटा दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या डेरिवेटिव dy बाई dx लिख देंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव dy बाई dx। अब आप आराम से पढ़ा करो बेटा, क्या इसमें कोई x है? अच्छा आप समझदार हो, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, x, तो क्या इसमें कोई x है? नहीं है भाई। तो व्हाट इज डेरिवेटिव, जीरो। फटाफट में जल्दी में ये मत पढ़ो tan इनवर्स fx, तो आप बोल रहे हैं fx, तो क्या इसमें कोई x है? नहीं है भाई। तो व्हाट इज डेरिवेटिव, जीरो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, 1। तो इसका आंसर है बेटा आपका 1। अब ये आप समझदार हो, आप कर सकते हो फटाफट। सबसे पहली बात, यहां पे tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला सोचेंगे। tan इनवर्स के फॉर्मूले की डिनोमिनेटर की शुरुआत 1 से होती है, तो यहां ऑलरेडी 1। तो पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा अभी 15 क्वेश्चन है बेटा कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 2x बाई 1 प्लस, क्या जो 6x है उसको मैं ऐसे लिख दूं 3 इंटू 2x। जो 6x है क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं 3 इंटू 2x, ऑब्वियसली लिख सकते हो। कहां से सोचा, इनको देखिए कि जैसे यहां पे होता है a माइनस बी, तो यहां होता है 1 प्लस ए बी। ओके, तो अब इसको आप किस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, इससे, क्योंकि यहां पे ऊपर क्या है x माइनस वाई, तो यहां पे तो x माइनस वाई होगा। तो बेटा आप इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए। अब जब आप इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ दो शब्द बताने हैं आपको, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x 3, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y 2x। तो यहां x को क्या लिखेंगे 3 और y को 2x। तो ये डायरेक्ट लिख देंगे हम, y किसके इक्वल हो जाएगा भाई tan इनवर्स 3 और माइनस tan इनवर्स 2x। कंपेयर किया, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x 3, x को 3 लिखे, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y 2x, y को 2x लिखिए। अब आप इसको लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कि भाई डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx। क्या इस टर्म में कोई x है? अच्छा किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो x, तो क्या इस टर्म में कोई x है? नहीं है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव, जीरो माइनस पहला वर्ड क्या हुआ भाई tan इनवर्स, इसको क्या प्रोनाउंस किया आपने fx, क्योंकि इसमें x है। सिंपल सी बात, अभी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट और टर्म में x है ही नहीं, तो व्हाट इज डेरिवेटिव, जीरो। अब पहला वर्ड क्या पड़ा tan इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करोगे आप fx, 1 बाई 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, tan इनवर्स fx 1 बाई 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव fx का 2, ये इसका डेरिवेटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 16, बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो आप। बाहर tan इनवर्स है, बिल्कुल है जी। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लग रहा है भाई, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तो बस इसको किससे कंपेयर करेंगे आप, फर्स्ट फॉर्मूले से कंपेयर। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x a, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y x, सिर्फ कंपेयरिंग करना है। देखो बाहर tan इनवर्स है, तो आप ये सोचो क्या वहां पे tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा या नहीं। तो आपको दिख रहा है बेटा कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लीकेबल है, तो अप्लीकेबल है तो सिर्फ कंपेयरिंग ही तो करना है। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y। तो व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x
a व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y x, तो x को क्या लिखो a और y को x। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा y इसके इक्वल हो गया बेटा tan इनवर्स a और प्लस में क्या हो गया बेटा tan इनवर्स x। डायरेक्ट लिख लीजिए, कंपेयर कर। अब आप इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो dy बाय dx लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या इस टर्म में कोई x है? क्या इस टर्म में कोई x है? नहीं, तो व्हाट इज डेरिवेटिव? 0। तो इसका डेरिवेटिव 0। tan इनवर्स x का बोलिए 1/1 प्लस x पे ये बेटा इसका। तो इस तरह बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको लग रहा है कि मैंने लॉजिक बता दिया आपको, बाहर tan इनवर्स है और आपको लगता है कि वहां tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला हम बना सकते हैं, तो बिल्कुल बनाइए। आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसे। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम 17। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। मैंने यहां पे लिखा भाई 4 रूट x और डिनोमिनेटर में हमने लिखा बेटा 1 माइनस 4x। तो नो डाउट हमें पता है कि इस क्वेश्चन में tan इनवर्स है, तो एक बार तो हम कंफर्म tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला सोचेंगे। ठीक है, तो कंफर्म सोचेंगे यहां tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला। तो हमने ये सोचा कि जब हम यहां tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला सोच रहे हैं तो ये दो फॉर्मूले तो यहां सोचे नहीं जा सकते। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे x प्लस वाई है, यहां पे x माइनस वाई है, यहां पे 4 इंटू रूट एक्स है। तो एक बार ये सोच लीजिए। तो ये मैं इस नंबर को क्या ऐसे लिख दूं भाई tan इनवर्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई 2 इंटू 2 रूट एक्स, और क्या मैं डिनोमिनेटर में ऐसे लिख दूं 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। फॉर्मूला सोचना आपका काम है बेटा, कौन सा फॉर्मूला हम वहां पे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, tan इनवर्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा, आपने बहुत ट्राई कर ली, तो डायरेक्ट कर देना। पहला वर्ड क्या है? tan इनवर्स, इसको क्या पढ़े? fx, tan इनवर्स fx 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर। फिर किसका डेरिवेटिव? fx का। डायरेक्ट सोच सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगेगा बेटा। थोड़ा सा सोचना है कि यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो मैंने 4 को ऐसे लिख दिया 2 इंटू 2 रूट एक्स। अब क्या इस 2 रूट एक्स का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हो? बिल्कुल, 4x इसी का तो स्क्वायर होगा। 2 रूट एक्स का क्या स्क्वायर होगा भाई? 4x। दिस इज 4x। अब बेटा इसको आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करके सिर्फ एक शब्द बताना है आपको, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x? 2 रूट एक्स, तो यहां भी 2 रूट एक्स। तो मैं इसको लिख दूंगा बेटा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 रूट एक्स, 2 tan इनवर्स 2 रूट एक्स। सिर्फ फॉर्मूला बनाए, कंपेयर करें, ये जाने कि x y के प्लेस पे क्या है या x के प्लेस पे क्या है। तो इसको आपने इससे कंपेयर किया तो आपने पाया भाई x के प्लेस पे कौन सा नंबर है? 2 रूट एक्स, तो बेटा x की जगह 2 रूट एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव? dy बाय dx। पहला वर्ड 2, यहां पहला वर्ड क्या है? tan इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? fx। तो दिस इज tan इनवर्स fx 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर। टू एज इट इज, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? tan इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस किया आपने? fx। tan इनवर्स fx 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर। फिर किसका डेरिवेटिव? fx का, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट एक्स। 2 एज इट इज, ये एज इट इज। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? 2। पहला वर्ड क्या है? रूट, तो रूट है, इसको क्या पढ़ेंगे आप? fx, तो रूट fx 1/2 रूट fx, और फिर किसका? fx का 1, 2 से 2 कैंसिल, बाकी जो आ रहा है वो आपका आंसर। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में सर्च करेंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चंस हैं, अभी भी काफी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में जो जिसमें आपको क्या दिखाई दे? tan इनवर्स। ओके, तो वहां पे ये फॉर्मूला सोचेंगे।
और मैंने इन फॉर्मूले की खास बात भी बताई है आपसे कि डिनोमिनेटर की शुरुआत 1 से होती है। तो एक बार ट्राई करें उन क्वेश्चंस को, देखें कि क्या आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट बना सकते हैं या नहीं। तो बना सकते हैं तो कंपेयर करके एक्स वाई के प्लेस पे लिख दीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए। अब ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें tan इनवर्स आ गया और आपको लग रहा है कि फॉर्मूला लग ही नहीं रहा भाई, हमसे लग ही नहीं रहा फॉर्मूला, तो डायरेक्ट tan इनवर्स fx 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव fx। तो बेटा ये क्वेश्चंस पढ़ें, और अगर आप ये पढ़ लेते हो पूरी एक्सरसाइज तो आपको हो सकता है मोस्टली सेकंड चैप्टर भी एक किस्म से रिवाइज हो जाना है आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।